No, I think this film will always stay special for me. बहुत सी चीज़ें मैंने पहली बार की इस फिल्म में. राकेश जी और मैं बहुत पहले से वही एक एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड से जुड़े हुए थे, तो बात करते रहते साथ में कुछ करना है, और कॉफ़ी पी के फिर हम निकल जाते थे. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हम सच में जो कहते थे, जो बातें करते थे, वो कर पाए. तो उसके लिए मैं हमेशा राकेश जी का शुक्रगुजार रहूँगा, जीवन पर्यंत रहूँगा कि ऐसा मौका आया जहाँ पर हम जो हम ख्याली है उसको एक वजूद भी दे पाए. उसके बाद I was writing ads for Amir, who I think felt that I should write dialogues also. तो आमिर मुझे याद है, हम लोग एक आउट ऑफ द ब्लू रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग थे. तो ही वॉज देयर एंड ही सेड आप डायलॉग क्यों नहीं लिखते इस फिल्म के ऑल्सो. सो देन आई स्टार्टेड दैट ऑल्सो विद दिस फिल्म. और बहुत सी चीज़ें पहली बार की और ख़ुद को बहुत टटोला, बहुत कुछ था अंदर जो शायद इस फिल्म की वजह से कह पाए, अभिव्यक्त कर पाया. मैं अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी अपनी एक पोएम देख रहा था. मैंने रंग दे बसंती की बहुत बात लिखी, और जब आप बात कर रहे थे और राकेश जी आप जब बात कर रहे थे यंग गन्स की, तो मुझे सडनली याद आया कि आमिर, ये शायद आपने सुनी हो, पर मैंने बहुत बाद में लिखी है. रंग दे बसंती का जो जिसे कहते हैं उसके कण कब तक जिंदा रहे मेरे अंदर. कि लोग कहते हैं लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, बंदूक उठा लेते हैं. कि बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था. बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था. बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था. अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता. अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता. थोड़ा नाराज तो होता मगर वो फिर भी खुश रहता. मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है. मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है. जरा देखो तो उसकी आंख में वो कब से रूठा है. जुगनुओं की रोशनी में दिल लगाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे. बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था. ये कड़ है, ये बहुत बात भी लिखी हुई मेरी रचना है. लेकिन रंग दे बसंती अभी अभी हुआ यकीन कि आ गए मुझ में कहीं, वहां से वो सफर कहीं ऐसा निकला. और क्या होता है जब बच्चा होता है, कोई फिल्म जब भी लॉन्च होती है, मैं देखता हूं कि उसको शैशव काल जिसे कहते हैं हिंदी में, बेबी होता है उस वक्त, उसको सब प्यार करते हैं. सब लोग उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, उस फिल्म के लिए, उस बच्चे के लिए. उसकी आंखें वल्नरेबल होती है. नेचर हैज डिजाइंड किड्स इन अ वेरी स्पेशल वे. इफ यू लुक, किड्स की जो आंखें भी होती है प्यार करने के लिए बनी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया वो. when it's a baby, it's to be protected. But when it goes out in the world, उसके बाद वो अपने, अगर वो प्यार जीतता है, दिल जीतता है, तो अपनी हैसियत से जीतता है, अपने गुणों से जीतता है. वो फिल्म जो होती है, वो लोगों से, उन सब प्यार करने वालों से, वो राकेश मेहरा से, उस आमिर खान से, उस वहीदा जी से, सबसे आपसे वो निकल गई वो फिल्म बाहर. अब उन लोगों के बीच अपना वजूद, अपना अस्तित्व रखती है. और उस अस्तित्व को अगर लोग प्यार करते हैं तो वो उसकी वजह से प्यार करते हैं. वो किसी टैलेंट की वजह से या किसी शख्स ने बनाई थी या उस व्यक्ति ने उसको पुश किया था, इस वजह से याद नहीं रखी जाती. तो रंग दे बसंती का अपना एक वजूद है जो उसने हासिल किया जाके बाहर. और वो प्यार, बड़े ग्रोन अप आदमी को प्यार करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव नहीं होते. नेचर हैज प्लेड इट्स रोल एंड स्टेप्ड आउट. यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू विन हार्ट्स, एंड दिस फिल्म हैज डन दैट. You can see that resonating today with people, and I would always be thankful. कितने गुण हैं इस फिल्म के. अभी आमिर और मैं रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि एक गाना है लुक्का छुपी. जब ये गाना उस वक्त आया था, उस वक्त ये कहीं लूज कंट्रोल और रूबरू और खलबली के बीच कहीं एक मर्मर था, जिसे कहते हैं मर्मर होता है, एक हल्की आवाज होती है, जो कहीं एक बांसुरी की आवाज़ होती है जो ढोल की आवाज़ में सुनाई नहीं देती. वो एक ऐसी आवाज़ थी. लेकिन आज, उस दिन ए आर रहमान मुझसे कह रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले मैं, इनफैक्ट ही सेड कि मुझे आप अगर फेस टाइम कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, बट आई वुड हैव लव्ड टू हैव हिम हियर बिकॉज आई एम मिसिंग ए आर रहमान हियर. यू नो, किस तरह से ये गाना कंपोज हुआ था. राकेश जी, मैं और ए आर रहमान हम लोग बैठे थे, और ये गाना था नहीं फिल्म में,
फिल्म शूट हो चुकी थी, बैकग्राउंड स्कोर के टाइम पे ये एक सीन था जिसमें वहीदा जी जो है वो चिता जल रही है और आप हैं, वहां पे बैकग्राउंड स्कोर था और उस वक्त ये उन्होंने धुन बजाना शुरू की थी। एंड देन आई सेड कैन इट बी पॉसिबल कि ये बच्चा और माँ लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं और बच्चा हमेशा के लिए छुप गया है, कभी नहीं मिल ढूंढ सकती उसे ये। एंड देन दिस सॉन्ग वाज बॉर्न। एंड ये आज जब लोग बात करते हैं तो लुक्का छुपी की बात करते हैं, शायद वो चीजें, वो गुण, वो एट्रीब्यूट्स, those attributes which were lost are known to people today. I think that's the power of the narrative, the power of everyone in this room. I'm really always going to be grateful that I got this opportunity. To Amir and to Rakesh ji and to everyone in this room, I'm really, really thankful.